हेलो अंशुल मेरे भाई, कैसा है? राघव मेरी जान, कैसे हो? बस भाई सब बढ़िया, तू सुना। बस यार बढ़िया, सब बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, कुछ माल पड़ा है क्या तुम्हारे पास? यार माल तो नहीं है अभी। अच्छा कुछ दोस्त आए थे यार अपने अपने पास तो उधर एक ही जॉइंट का माल बचा है, मुझे लगा तुम्हारे पास तो होगा। भाई फ़िलहाल तो नहीं है मेरे पास। कोई जानने में है क्या तुम्हारे, कहीं से मिल जाता कुछ? हाँ है तो, पर अभी ना मैं बाहर हूँ। तू मुझे शाम तक का टाइम दे, आई लेट यू नो। हाँ बिल्कुल, कैसा भी, कुछ भी, काला हरा गांजा चरस कुछ भी चलेगा। हाँ हाँ। और पैसे की चिंता मत करना, सस्ता महंगा कुछ भी, बस माल चाहिए। हाँ हाँ मैं समझ गया, तू मुझे शाम तक का टाइम दे, मैं तुझे कॉल करता हूँ। और साले हो कहाँ तुम, इधर ही आ जाते, दो बियर टिका लेते दोनों भाई। भाई बताया ना, बाहर हूँ अभी। हाँ हाँ साले, हमारी पार्टी में क्यों आओगे तुम? लड़कियां नहीं है ना हमारे सर्कल में। ऐसा कुछ नहीं है। देख वैसे मैं भी पार्टी में जा रहा हूँ, पर ये थोड़ी अलग तरह की पार्टी है। अलग तरह की पार्टी? अच्छा साले, सुधरोगे नहीं ना तुम। कौन, गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं, अपना वैशालिनी आईटी वाला। वो साला धूम्रपान की दुकान? हाँ बेंचोद वही। कल रात उसका मेरे पास कॉल आया था, बता रहा था कि कोई एजेंसी है, उसके थ्रू बन जाएगा कुछ बढ़िया सीन। और यार तू तो जानता ही है, ये सब प्यार मोहब्बत लव ये सब ना मेरी कप ऑफ टी नहीं है। ट्रैप होता है सब, इंसान की फ्रीडम चली जाती है। अबे साले, तुम्हारा जब देखो यही लगा रहता है। मेरी बात मानो और सेटल हो जाओ। सुन, सारी बात घुमा फिरा कर पता है कहाँ पर आती है? लस्ट पर। थोड़ा ब्लंटली बोलूँ तो हवस मिटाने पर। अच्छा मतलब तुम जो कह रहे हो वो सारी बातें ठीक है। प्यार दोस्ती इज्जत मोहब्बत ये सब कुछ नहीं होता, सब मनगढ़ंत बातें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब गलत है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है। ये भी अपनी जगह ठीक है। क्या अपनी हवस मिटाने के लिए किसी के साथ भी सेक्स करते फिरना? यार तूने तो एकदम सीधा ही बोल दिया। ध्यान से जाना भाई, आजकल फ्रॉड बहुत चल रहे हैं। लोग मारपीट करके पैसे वैसे लूट के इधर उधर डाल देते हैं। तुझे क्या लगता है वो लोग मेरे साथ ऐसा कर लेंगे? और भाई सीपी जैसी जगह पे इतनी भीड़ होती है, सेंटर है दिल्ली का, कैसे चूती वाली बातें कर रहा है? तैयारी से जा रहे हो ना पूरी? हाँ बहनचो, शादी करने जा रहा हूँ ना, जो तैयारी के साथ जाऊँगा। और इतना शर्मा क्या रहा है? डायरेक्टली पूछ लिए कॉन्डम लिए कि नहीं लिए। और कॉन्डम नहीं, कॉन्डम्स लिए हैं, और कैश भी लिया है। कैश का क्या करोगे बे? यार अगर ज़रूरत पड़ गई, कुछ पैसे का हिसाब किताब रहा, कुछ लड़की की कंडीशन हुई, समझ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ? अबे साले। अब यार अगर कुछ करने का मौका मिल रहा है और उसके बदले कुछ चुकाना पड़े तो चुका देंगे। सही है गुरु, सही है। चलो तुम करो एंजॉय, मुझे बस मेरे माल का बता देना यार। हाँ, क्या है? क्या हुआ? क्या चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, ये एड्रेस बताया क्या भैया आपको?
आप इतनी देर से यहाँ पर थे? अभी तो गया था मैं यहाँ से। भैया आपसे बात कर रहा हूँ। इस एजेंसी के बारे में मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था, विशाल नाम भी है उसका यहाँ पे। एक बात बताओ, ये एग्जिट का कॉलम खाली क्यों है? क्या? कार तो बड़ा सही प्रिंट करवाया। क्या बकचोदी है यार, चूतों की तरह घूम रहा है 1 घंटे से। लॉक लगाया ऊपर। भैया आजा आजा आजा। कौन है वहाँ? कौन है? आजा। है? कोई है? कोई है?
कौन हो तुम? और ये सब क्या है? तुम हमसे परिचित नहीं हो जाओगे। सवाल यह है कि तुम कौन हो। राघव आनंद, उम्र 23 वर्ष, पिता का नाम कमल आनंद, काम पत्थर का व्यापार, माँ का नाम सुशीला आनंद, गृहिणी, पता कोठी नंबर 12, कमला मार्ग, नई दिल्ली, फोन नंबर 8800773006, फोन का पासवर्ड 7258, इकलौती संतान, शौक संगीत सुनना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, महंगे कपड़े पहनना, शराब पीना, और अपराध हवस की अति। अपराध मतलब? बेटा, अपराध मतलब जुर्म। जब तुम कुछ ऐसा अपराध करते हो शब्द का जो मतलब पता है मुझे। आप ये सब कैसे जानते हो? कौन हो आप? मेरा नाम गुमराज है। ये मेरी दुनिया है। मेरे बड़े भाई से तुम अवश्य परिचित होगे। भैंसे की सवारी है उनकी, लोगों को मुक्ति दिलाते हैं। यमराज? काफी लोकप्रिय हैं वो, सब उन्हें जानते हैं। मुझे भी जानेंगे एक दिन। जैसे भैया लोगों की मृत्यु के वक्त आते हैं ताकि जीवन चक्र चलता रहे, वैसे ही मैं लोगों को गुम कर देता हूं, जीवन और मृत्यु के बीच में कहीं। लोग जिन्होंने गलत राह चुनी और बार बार चुनते रहे। पहले तो कभी नहीं सुना आपके बारे में, किसी शास्त्र में, कहानियों में। मेरा जन्म आज से 200 साल बाद हुआ है। इंसानों ने अपने रहने की जगह इस दुनिया को नर्क बना दिया है। आने वाले 200 सालों में अपनी आदतों से, अपनी हरकतों से, लालच, गुस्सा, हवस, आलस्य, घमंड, ईर्ष्या, लत, सड़ गई थी ये दुनिया, मर गई थी ये दुनिया। बर्बाद कर दिया था तुमने, जलाकर खाक कर दिया था तुमने अपने घर को। इसलिए मेरा जन्म हुआ है, ताकि मैं समय में वापस जाकर नियंत्रण अपने हाथ में लूं और अपराधियों को सजा दूं, या दूं एक मौका। और अगर फिर भी सुधार ना हो तो मैं उन्हें गुम कर दूं। गुम करने का क्या मतलब है? मार क्यों नहीं देते अपराधियों को? अच्छा सवाल है। क्या है ना कि मौत से लोगों को गलती का एहसास नहीं होता है। सजा देने का मकसद तभी पूरा होता है जब उसका दर्द महसूस करने के लिए व्यक्ति जिंदा रहे, अपने अपराधों के परिणाम भुगते और मरने तक पश्चाताप करता रहे। और यमराज, वो क्यों है? भैया का काम सजा देना नहीं है। उनका काम है जीवन और मृत्यु के चक्र को निरंतर चलाते रहना, ताकि संतुलन बना रहे। मैं पृथ्वी पर इसलिए आया हूं ताकि सुधार कर सकूं, और अगर सुधार ना हो तो सफाई कर सकूं। जैसे तुम इंसानों ने बनाया है, सुधार गृह, रिहैब, लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए। ये उसका सुधार गृह है और मैं इसका संचालक। उसका किसका? भगवान, प्रकृति, परमात्मा, ऊपर वाला, जो चाहे बुलाओ। और हाँ, एक और आवश्यक सूचना। जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक तुम्हें कोई भी अत्यंत भावना महसूस नहीं होगी। किसी भी तरह के चरम मनोभाव का अनुभव नहीं, कोई मनोविकार नहीं। लालच, तड़प, ईर्ष्या, बेचैनी, तलब, इन सब मन की अवस्थाओं से तुम बहुत दूर रहोगे। इससे तुम्हें पता भी चलेगा कि एक स्वच्छ और विशुद्ध मन की ताकत क्या होती है। और मेरा खेल भी तुम एक स्पष्ट मस्तक से खेल पाओगे, कैसा खेल? जो तय करेगा कि तुम्हें सजा मिलेगी या मौका। सजा? लेकिन क्यों? जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, तुम्हारा अपराध है हवस की अति। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे ज़बरदस्ती ले गए यहाँ, फंसा कर। जबरदस्ती फंसा कर? कोई नहीं लाया तुम्हें यहाँ, तुम खुद आए हो अपनी हवस की प्यास बुझाने।
हाँ, तो इसमें कुछ गलत क्या है? अगर दोनों लोग सहमत हैं तो दोनों कुछ भी करें आपस में। आप कौन होते हो बीच में सही और गलत का मसीहा बनने वाले? तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने भविष्य नहीं देखा है। हवस की अति उन तत्वों में से है जो अंत बनेगी इस दुनिया का। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने देखा है। लेकिन ये तो बायोलॉजिकल है, नेचुरल है। इसके लिए इंसानों को दोष कैसे दे सकते हो आप? हाँ, प्राकृतिक है। प्रकृति ने ये जो पुरुष और महिला के एक साथ होने की इच्छा है, मिलन का सुख, ये सब इसलिए बनाया था ताकि प्रजाति ना विलुप्त हो जाए। मुट्ठी भर इंसानों से करोड़ों तक लेकर आई है। ये बहुत आवश्यक साबित हुई। ये मात्र एक शारीरिक साधन है अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का, परंतु इंसान के दिमाग में चढ़ गया है। इससे आगे बढ़ने की बजाय इसके पीछे भागने लगा। तुम अकेले नहीं हो, कईयों का दिमाग भ्रष्ट हो चुका है हवस से। दिन रात मन में हवस हवस हवस, सब बहुत छोटा लगता है इसके सामने। तुम अपने समय में ही देख लो, हवस से कितने दिमाग भ्रष्ट हैं, कितने जुर्म, घिनौने अपराध, नफरत भरे मन। और यहां तक आ गया है इंसान कि हवस के सामने उसके लिए सहमति भी मायने नहीं रखती। और तुम कह रहे हो कि दोष ना दो इंसानों को। लेकिन मैं तो बस मजे के लिए, मेरा दिमाग भ्रष्ट नहीं है। मैं चाहूं तो अपने दिमाग को इन सब से दूर रख सकता हूँ। तुम्हें लगता है तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट नहीं है? भ्रष्ट दिमाग की पहली निशानी। लगता है तुम्हारा कभी खुद से सामना नहीं हुआ। मैं करवा देता हूं। पहली बार किसी लड़की को हवस की नजरों से देखा तब तुम्हारी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। 6ठी कक्षा में तुम्हारे साथ पढ़ने वाली सौम्या अग्रवाल, फिर एक एक करके बाकी की सब लड़कियां, तानिया, अंशिका, मानवी। 13 साल की उम्र में तुमने अश्लील फिल्में देखना शुरू किया। फिर उसके जरिए तुम अपनी हवस बुझाने लगे, पर हवस और बढ़ती गई। धीरे धीरे तुमने अपने आसपास की लड़कियों और महिलाओं को बुरी नजर से देखना शुरू कर दिया। तुम्हारी अंग्रेजी की अध्यापिका अंजलि, तुम्हारे पिता के ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट नेहा, तुम्हारी डॉक्टर विशाखा, अपने आस पड़ोस की महिलाओं, अपनी सहेलियों, अपने से छोटी लड़कियों से लेकर शादीशुदा महिलाओं, यहां तक कि अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा तुमने। उम्र बढ़ती गई और हवस भी। न जाने कितनी महिलाओं को हवस की नजरों से देखकर खुद को संतुष्ट किया है तुमने। 20 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते स्त्री तुम्हारे लिए केवल हवस का पात्र बनकर रह गई। उसका आत्मसम्मान, उसकी भावनाएं, सब तुम्हारे लिए हवस के सामने बहुत छोटा है। आज तक तुमने जो भी किया स्त्री के लिए, प्यार, सम्मान, सब इस उम्मीद से किया कि शायद तुम्हें अपनी हवस मिटाने का मौका मिल सके। पर अब मैं आ गया हूं, सुधार या सफाई। लेकिन ये सब तो मेरे अंदर है। कुछ किया तो नहीं ना मैंने गलत? कभी मौका मिले तो भी नहीं करूँगा, तो सज़ा किस बात की? ये तुम्हें लगता है। कितनी बार कल्पना कर चुके हो ऐसे मौकों की? कितनी बार बड़े ही साधारण रूप से कुछ घिनौना करने का सोचा है? सच तो यह है, हमारा इस बारे में चर्चा करना कि मौका मिलने पर भी तुम कुछ ऐसा करोगे या नहीं, यह अपने आप में चिंता का एक विषय है। ये तुम्हारे अंदर की गंदगी है जो कभी भी बाहर आ सकती है। जो मुझे आपसे पहले मिली थी, जिसकी सिर्फ आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, वो कौन है? कौन? हवस की रानी। वो मेरी ही रचना है। मैंने ही उसे बनाया है ताकि तुम जैसे लोगों को तुम्हारी सही जगह दिखा सकूं। वो एक प्रतीक है। आज तक महिलाओं और बच्चियों पर जितने भी जुर्म और अत्याचार हुए हैं, उन सब के बदले में मैंने उसे बनाया है। इसलिए उसके शरीर का निचला हिस्सा हमेशा खून से लथपथ रहता है। पर वो मुझे क्यों नहीं दिखाई दी? मेरी कल्पना है मेरे ही काबू से बाहर हो गई थी। मेरे आने से पहले ही लोगों को सजा दे देती थी।
मैं अपना खेल शुरू करता उससे पहले अपराधियों को सबक सिखा देती थी। इसलिए मैंने उसे श्राप दे दिया कि वो एक व्यक्ति के सामने केवल एक ही बार प्रकट हो सकती है, वो भी मेरे जाने के बाद। और कोई सवाल है या खेल शुरू करें? मेरा खेल खेले बगैर तुम यहां से जा नहीं पाओगे। कोशिश तो की होगी तुमने। क्या करना होगा मुझे? इस खेल में तुम्हें सबसे पहले चुनना होगा सजा या मौका। और सजा या मौका मिलने के बाद भी तुमने सुधार नहीं किया तो मैं तुम्हें गुम कर दूंगा, जैसे विशाल को कर दिया। कहा था मैंने उसे सिगरेट मत पीना। यहां से बाहर निकलते ही उसे खोखा दिखा। लत उसका अपराध। खैर, सजा या मौका? एक उंगली में सजा, दूसरे में मौका। चुन लो और आगे बढ़ाओ खेल को। दिन अच्छा नहीं है आज तुम्हारा। सजा चुनी है तुमने अपने लिए। मेरी तरफ मत देखो, तुमने खुद चुनी है अपने लिए। इसलिए आजकल मैं खुद ही चुनाव करने के लिए बोलता हूं सबसे। क्या करना होगा मुझे? एक और खेल खेलते हैं। मैं तुम्हें सजा के 2 विकल्प दूंगा। तुम्हें खुद अपने लिए सजा चुननी होगी। कैसे विकल्प? पूरे नियम तो सुन लो। तुम्हें चुनाव करने के लिए उतना ही समय मिलेगा जितना कि तुम्हें एक सिगरेट पीने में लगेगा। ये मिला मुझे तुम्हारी जेब से। लत मत लगाना इसकी, कभी फिर आना पड़े। हाँ, तो तुम्हारे 2 विकल्प। पहला ये कि तुम यहां से बिना अपने लिंग के बाहर जाओगे। बाकी का जीवन बिना अपने लिंग के व्यतीत करोगे। कोई हवस नहीं, कोई संभोग नहीं, समस्या का पूर्ण समाधान। बस तुम अपनी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। उसके अलावा तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से साधारण रहेगा। और दूसरा विकल्प ये कि आज के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए हवस महसूस करोगे जिनके लिए आज से पहले तुम्हारे लिए हवस महसूस करना प्राकृतिक रूप से असंभव था। जैसे कि तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन इत्यादि। उनके अलावा मृत्यु तक तुम्हें किसी के लिए भी कोई आकर्षण महसूस नहीं होगा। मानो जैसे उन लोगों को डर लगा होगा जिनको तुमने हवस की नजरों से देखा। वो डर अब तुम्हें लगेगा, अपने चाहने वालों के लिए, खुद से। और हाँ, अगर इसके बुझने से पहले तुमने चुनाव नहीं किया तो मैं तुम्हारे किसी नजदीकी को यहां बुला लूंगा, फिर उसके साथ खेल खेलूंगा। तुम्हें दोबारा चुनना होगा, सजा या मौका। और जब तक तुम समय से पहले खेल को खत्म करने से चूकते रहोगे, यूं ही चलेगा। और ऐसे ही सुधार कार्य चलता रहेगा।
मैंने तुमसे कहा था कि समय के अंदर अंदर चुनाव करना। अब मैं तुम्हारे किसी नजदीकी को यहाँ बुलाऊंगा। किसको? तुम्हें एक बार फिर से खेलना होगा, शुरू से। दोबारा चुनना होगा, सजा या मौका। आओ। क्या चुना मैंने? किस्मत अच्छी है तुम्हारी, दूसरी बार में ही मौका चुन लिया। मौका मिला है तुम्हें सुधार करने का, अपनी दिशा बदलने का। मौका मतलब मैं यहाँ से जा सकता हूँ ना? मुझे सबक मिल गया है। हाँ, मौका मतलब तुम यहाँ से जा सकते हो, जैसे आए थे वैसे ही। बस एक छोटा सा काम करना होगा। अब मौका मिल रहा है तो कुछ तो चुकाना पड़ेगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस मेरा मौका चाहिए। इस डायरी में उन सब लड़कियों और महिलाओं के नाम और फ़ोन नंबर हैं जिनको तुमने आज तक हवस की नज़रों से देखा है, जिन्हें हवस की नज़रों से देखने की ना तुम्हें ज़रूरत थी और ना इजाज़त, फिर भी तुमने देखा। अब तुम्हें उन सबको फ़ोन लगाकर ये बताना होगा कि तुम उनको कैसे देखते हो और तुम्हारे मन में उनके लिए क्या है। फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, सही सलामत, आज़ाद। मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, प्लीज। तुम्हारी इच्छा है, या तो यहाँ फंसे रहो या फिर हेलो अदिति, मैं राघव बोल रहा हूँ। हम स्कूल में साथ पढ़ते थे। हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे तुझसे बस इतना कहना था कि स्कूल में मैं तुझे बुरी नज़र से देखा करता था, और जब भी तू स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहन कर आती थी, मैं हमेशा कोशिश करता था कि तेरे आसपास रहूं, ताकि मैं एक बार में ही हताश हो गए। लिस्ट अभी बहुत लंबी है। हेलो राधिका, मुझे तुझे कुछ बताना था। आप प्लीज़ मेरी बात को बुरा मत मानना। हेलो यशवी, मुझे तुझे कुछ बताना था। हेलो शिवानी, हाँ मैं राघव बोल रहा हूँ। हेलो भाभी, मैं राघव बोल रहा हूँ। मैं जो भी किया बस मुझसे सॉरी बोल सकता हूँ। हेलो अनन्या मैम, हाँ मैं राघव बोल रहा हूँ।
अब तुम्हें सबक मिल गया है। अब तुम जा सकते हो। परंतु जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, सुधार या सफाई। अगर मौका मिलने के बाद भी तुमने दिशा नहीं बदली तो मैं तुम्हें गुम कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए, जीवन और मृत्यु के बीच में कहीं, जहां ना तुम्हें भूख महसूस होगी, ना प्यास, ना दुख, ना खुशी, सिर्फ हवस, निरंतर बेकाबू हवस, जो ना कभी शांत होगी और जिसे ना तुम कभी बुझा पाओगे। यह अंगूठी जो तुम्हें मेरे पास लेकर आई है, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी निगरानी के लिए। अगर मन में कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर कभी मिले ना मिले। क्या मैंने फ्यूचर में कुछ किया था? मेरे मन के अंदर जो ये गंदगी है, क्या इसकी वजह से मैंने कभी किसी के साथ? शायद हाँ, शायद ना, ये बताने की अनुमति मुझे नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि तुमने भविष्य में कुछ किया या नहीं। मुद्दा ये है कि तुम किस राह पर चल रहे थे, इंसान किस राह पर चल रहा था, ये राह कहाँ जाती है। मैं तुम्हें यहाँ सही और गलत बताने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो प्रकृति का केवल एक दूत हूँ, जिसने देखा है ये राह कहाँ जाती है। हर बार अलग अपराधी, अलग खेल, अलग नियम, पर मकसद सिर्फ एक, इस दुनिया को बचाना इंसान जात से। क्या आज तक मौका मिलने के बाद कोई पूरी तरह सुधर पाया है, बिना गुम हुए अपनी बची हुई लाइफ पूरी कर पाया है? अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है गुम हो जाने की तो मेरी बात ध्यान से सुनो। इंसान सिर्फ दो ही वजह से गुम होता है। एक, जब वो वही राह चुनता है, वो वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। दो, जो मैं उसके साथ खेल खेलता हूं, उसका सामना खुद से करवाता हूं, उसके बाद वो खुद का सामना नहीं कर पाता और जानबूझकर वही कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। मैं आज तक नहीं चुन पाया इन दोनों में से ज्यादा दुर्भाग्यवश क्या है। अब मैं चलता हूं। तुम्हारे जाने का रास्ता वही है जहां से तुम आए थे। उम्मीद है कि हम फिर कभी ना मिलें। उम्मीद करता हूं मेरी जरूरत ही ना पड़े।
अबे राघव कहाँ है तू? जिनका मैंने तुझे कल एड्रेस नहीं भेजा था उन्होंने लड़की भेजी है तेरे लिए। जल्दी पहुंच, तेरी गाड़ी के पास ही खड़ी है। अंशुल मेरे भाई, माल का जुगाड़ हो गया है, एकदम ताज़ा माल है। एड्रेस भेज रहा हूँ, ऐसा माल दूंगा कि सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। हमसे परिचित नहीं हो जाओ।